सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त हाल है और जंगी जो हैंगओवर है वो अभी तक चल रहा है। सर बिल्कुल चल रहा है। तो उसके लिए मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े गेस्ट्स लेके आए हैं। सर बिल्कुल सर, हमने सोचा संडे को चूँकि काम कर ही रहे हैं और पूरा हफ्ता हम जंगी खबरें डिस्कस करते हैं, क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ डिस्कस करें आज जो कि उसके जो असरात हैं आने वाले दिनों में वो क्या होंगे। तो हमने फिर सोचा कि जो उसका मीडिया फॉल आउट है, क्योंकि जंग तो दो फ्रंट्स पे लड़ी गई थी, एक तो कन्वेंशनल वॉर थी, एक मीडिया की हद तक भी बहुत चीज़ें हमें पता चली हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए हमने फिर सोचा कि आज हम कुछ गेस्ट बुला लें ताकि आप और मैं तो बातें करते रहते हैं कि ज़रा सबका पर्सपेक्टिव आ जाए। तो हमने आज शो पे इन्वाइट किया है सैयद मुज़म्मिल शाह को। वो एक जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं बड़े सक्सेसफुली। हमारे साथ हैं तमकीनत मंसूर जो खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उसके अलावा एक्ट्रेस भी हैं। तो इन सब से हम ज़रा बात करते हैं और देखते हैं कि मामलात क्या हैं। तो मुज़म्मिल, आपसे मैं पहले सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि मीडिया की हद तक ये तमाम जो चीज़ें हुई थी पिछले पूरे हफ्ते एक टर्निंग पॉइंट है? क्या मीडिया की डिस्कशन, मीडिया के ऊपर डिस्कशन जो है वो इससे पहले डिफरेंट थी और इसके बाद चेंज हो गई है? हाउ हैव थिंग्स चेंज, आपको क्या लगता है? देखें, पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी के अंदर ना जो फैक्ट यानी कि ऑन ग्राउंड जो चीज़ हुई है, जिस तरह हमने देखा कि 88 घंटे की ये जो जंग थी ये तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसके बाद जो उसका बयानिया या जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो सारी तो मीडिया ने डेवलप करनी है ना। यानी कि इसके बाद में फैक्ट क्या होगा, सच क्या होगा या ऑन ग्राउंड क्या हुआ, ये सारा फैसला टीवी की और सोशल मीडिया की स्क्रीन्स पर होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ इंडियन यूट्यूबर्स का नैरेटिव है, एक तरफ उनके मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव है और एक तरफ इसी तरह हमारा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो ये क्रूशल इसीलिए इतना है कि कोई भी हैपनिंग या अकरिंग अगर हुई है इस तरह की, उसके बारे में अवाम ने क्या सोचना है, इसका फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक मीडिया नैरेटिव से है। इसीलिए ये इतना इसेंशियल हो गया। आपने देखा कि वहां से जो ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई या और लोगों ने जो नैरेटिव दिया, उसको काउंटर इतने लोगों ने यहाँ पर किया है बिकॉज दे नो उनका इस मामले में कोई नैरेटिव प्रिवेल करता है तो हमने राफेल गिराए या कुछ भी किया वो सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी वो हो जाएगा जो वो स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो मीडिया का जो शिफ्ट है, जो चेंज है इस सारे फियास्को के अंदर जो पिछले कुछ दिनों के अंदर हुआ है, उसमें लोगों ने एक तो ये रियलाइज किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो इतनी भी रिडंडेंट नहीं हुई। यानी कि अली भाई को भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हम सुनते आ रहे हैं कि यार टीवी तो खत्म हो गया, टीवी का तो अब जो है वो कोई देखता नहीं है और ना इसकी कोई वैल्यू है। लेकिन हमने जितने भी क्लिप्स पे क्रिटिसिज्म किया है वो इंडियन टीवी के ही हैं। इसी तरह हमारे टीवी की ट्रांसमिशंस को इंडिया में कोट किया गया है। तो ये है कि कहीं ना कहीं कन्वेंशनल मीडिया को भी थोड़ा सा दोबारा स्पेस मिला है कि वो एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल सीट पे आके बैठ गया है कि ये इतना रिडंडेंट नहीं है अभी, इट हैज़ टू गो फॉर एटलीस्ट अ वाइल। तो ये चीज़ है कि नैरेटिव की जो वॉर है वो तो अब भी जारी है और जो जंग के दौरान जो भी हुआ उसमें इंटरनेशनल मीडिया का क्या टेक है, लोकल मीडिया का क्या टेक है, इस पे जो अवाम ने सोचना है वो डिसाइड करेगा सहाफ़ी, वो डिसाइड करेगा मेन स्ट्रीम मीडिया का एंकर या कोई यूट्यूबर डिसाइड करेगा। तो इसीलिए दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जंग तो जनाब ख़त्म हो गई, लेकिन अब वो जंग के बारे में लोगों ने सोचना क्या है वो डिसाइड जो है वो न्यूज़ रूम्स के अंदर होगा। बिल्कुल ठीक। तमकीनत, आप बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन आप एक बड़ी सक्सेसफुल सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। सो वो एक अंग्रेज़ी में मुहावरा है कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़। तो ना सिर्फ ये कि ये इस पाकिस्तान इंडिया वॉर में जो आपने बड़ा एक्टिवली रोल एक प्ले किया, आपके स्टेक पर ये था कि पूरी इंडियन मार्केट जो है वो आप लूज़ कर सकती थी, शायद आपने उसका बहुत बड़ा चंक लूज़ कर भी दिया। इसके अलावा यही नहीं, मतलब इस जो गाज़ा के अंदर जो सारा कुछ चल रहा है उसमें आप एक बहुत तवाना आवाज़ है, मतलब उसमें भी तो एक बहुत बड़ा खौफ है कि हो सकता है आपके इंटरनेशनल वीज़ाज़ बंद हो जाएं। तो ये सब कुछ स्टेक पे लाते हुए डर नहीं लगता? फिर भी आपने कैसे ये फैसला किया कि नहीं, ये जो मैं ठीक है, मैंने सच बोलना है, चाहे उसकी वजह से मुझे ज़ाती तौर पर जितना मर्जी नुकसान हो जाए? जब ये पैलेस्टाइन में जेनोसाइड स्टार्ट हुआ था उस वक्त तो वाकई में ये दिस फेयर वाज रियल, क्योंकि तब कोई भी इतनी जो हमें आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही थी प्रो पैलेस्टाइन, क्योंकि वो एक स्टेटस को वाली सूरत हाल थी, जबकि ग्लोबली
people were more aligned towards Israel's narrative, क्योंकि तब अभी ये मूवमेंट प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुई, लोगों को आइडिया ही नहीं था इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का कि क्या है। तो तब तो इंटरनेशनली भी लोगों को बहुत फेयर था। अब जो लोग नहीं बोल रहे उनके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जब ये नई नई सूरत हाल पैदा हुई थी तब बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं था कि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तब बोलना वाज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि जब एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग मिलके आ जाते हैं तब तो जाहिर बात है कि आपको होता है कि नाउ मेजॉरिटी इज विद यू, तो तब एक और चीज़ होती है। लेकिन जब मेजॉरिटी आपके खिलाफ हो उस वक्त बोलना इज डिफिकल्ट। और ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनली लोगों को डर था कि उनको अभी भी डर है कि शायद काम ना मिले, लोकली भी, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स जिनको हम लोग सोशल मीडिया पे एंडोर्स करते हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ऑफ कोर्स वो फिर आपसे काम ले लेते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से भी ये है कि हाँ, मेरा अकाउंट जो इंस्टाग्राम का था वो बैन हो गया तकरीबन हफ्ता पहले, और हाँ, एक मेजर चंक ऑफ पीपल आर फ्रॉम इंडिया। लेकिन वही वाली बात है कि आप ये भी सोचते हो, इजराइल और पैलेस्टाइन वाले तनाजुर में तो ये कि इफ यू आर इन दिस सिचुएशन यू वुड वांट पीपल टू टॉक अबाउट इट एंड यू नो बी ऑन योर साइड। और वही वाली बात है कि जो चीज़ आपको ठीक लग रही हो उसको गलत कहना, या जो चीज़ गलत लग रही हो उसको ठीक कहना, वो जो एक ज़मीर वाला जो एक चीज़ है ना, वो नहीं उसकी इजाज़त देती। तो हाँ, जितनी जिस हद तक कोशिश की, मतलब आई डोंट से कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज सेइंग इट, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके आई थिंक करना चाहिए, जहाँ तक आपकी बसात हो। जी अच्छा मुज़म्मिल, ये बताइए आप अपना, क्योंकि यूट्यूब पे भी आप कमेंट्री करते हैं और उसके ऊपर आपकी वीडियोस तमाम जो हैं वो मैंने बड़े गौर से देखता हूँ, तो उसके अंदर आप हमेशा कहते हैं कि कमेंट्स के अंदर जो मर्ज़ी कहना है मुझे कह लें, लोग गालियाँ देते हैं देने दें, वो आपका एक स्टाइल है कि यू डोंट केयर अबाउट द कमेंट्स, विच इज़ अ गुड अप्रोच। बट बहुत लोग जो होते हैं उसके ऊपर केयरफुल होते हैं। एक तो नंबर वन आपने देखा कि अगर तो आपने इस किस्म का मैट्रिक देखा हो अपने चैनल के ऊपर कि आया पाकिस्तान की तरफ से आप ज़्यादा कोई हेट आपने फेस की या बॉर्डर के पार आपने ज़्यादा हेट फेस की इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ये पहला सवाल। और दूसरा कि जो हमने देखा है इसके अंदर के जो हमारा ISPR है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर, जो हमने देखा है हमारे इंडियन जो काउंटर पार्ट्स उनके पास ऐसा इदारा नहीं है। सो डू यू थिंक कि ISPR का होना हैज़ बिन बेनिफिशियल इन द शेपिंग ऑफ द वॉर नैरेटिव? देखें, पहला सवाल तो जो आपका है ना, अब बात ये थी कि अगर आप एक कॉन्ट्रेरियन हैं और आप मुआशरे में या पॉलिटिक्स के लिहाज से जो मेजॉरिटेरियन व्यू पॉइंट है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि हमने पहले दिन से कोशिश की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि फिर उस पर फ्लैक ना आए, उस पर क्रिटिसिज्म ना आए। तो इसीलिए पहले दिन से अप्रोच तो यही रही कि जितनी मर्जी तनकीद हो जाए, काम अपना करते जाना है। उसकी वजह यह है कि अगर तो आप फीडबैक सेंट्रिक काम करते रहेंगे तो फिर तो जो पॉपुलर सेंटिमेंट आपको बोलेगा कहने के लिए आप वही कहेंगे ना। लेकिन अगर आपने सोशल क्रिटिसिज्म करना है या समाजी तनकीद करनी है तो फिर तो समाज अगर आपको बुरा भी कहता रहे उसके बावजूद आपका काम ये एज अ सोशल साइंटिस्ट कि आपने अपनी बात फिर भी करते जानी है। तो इसीलिए अप्रोच वो लेनी पड़ी मुझे शुरू से, क्योंकि मैं जो मेजॉरिटेरियन व्यू पॉइंट्स थे, चाहे वो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत थी या इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत थी, तो उसको सकम इसीलिए नहीं किया कि वो फीडबैक सेंट्रिक काम नहीं हो रहा था। तो अब आकर आपने पूछा कि बॉर्डर के उस पार से हेट मिला, यहाँ से मिला। देखें, बॉर्डर के उस पार तो वैसे ही बैन हो गए, क्योंकि बीजेपी ने जो जिन यूट्यूबर्स को बैन किया उसमें मेरा भी नाम था। तो वहां से तो अब ऑडियंस कोई आपको मैट्रिक्स में या डेमोग्राफी में नजर नहीं आती, क्योंकि आपको पता है VPN का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुझे तो ये नहीं मालूम कि कितने लोग वहां से देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे। लेकिन पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली एक सपोर्ट का माहौल बना है, जो कि मैं तो पहले भी डिस्कस कर रहा था बाकी दोस्तों से भी, कि वो हजम करना मुश्किल हो गया। आदत ही नहीं है कि आप सोशल मीडिया खोल रहे हैं, आपकी वीडियोस किसी ने रील बनाकर लगाई हुई है और नीचे सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है कि ये कोई अजीब चीज हो गई है, बिकॉज वी आर नॉट अकस्टम्ड टू दिस ना। तो दूसरा सवाल आपने ISPR के हवाले से किया, देखें वो बहुत ही ज्यादा टाइमली इंफॉर्मेशन कन्वेंस हो रही थी, इसीलिए इफेक्टिवनेस ज्यादा रही है। आपको याद होगा जब रावलपिंडी के करीब जो नूर खान एयरबेस वाला खबर आई थी कि उसके करीब धमाका हुआ है, तो उससे थोड़ी देर पहले DG ISPR ने लाइव आकर ये बोला था कि अमृतसर के अंदर 14 जगहों पर जो है वो हमला हुआ है और ड्रोन्स गिरे हैं, और उसमें हमारा नहीं बल्कि इंडिया ने बजाते खुद वो किया और अब हमें ब्लेम किया जाएगा। सो 10-15 मिनट के गैप से, यानी कि ये सारे अटैक्स ऑर्केस्ट्रेट होने से बिल्कुल पहले टीवी पे आके जो इन्फॉर्मेशन कन्वेंस थी वो बहुत एब्रप्ट और इफेक्टिव थी। उसकी वजह ये है कि टाइमलीनेस ही तो मैटर कर रही थी सारी, कि हमारा अगर नैरेटिव नहीं जाएगा कि ये हमने नहीं किया, ये आपने किया है,
तो फिर जो ब्लेम गेम है वो और इंटेंसिफाई हो जानी थी। तो वहां से अगर मैं देखूं तो उन्होंने वो जो एक सेकुलर कार्ड खेलने की कोशिश की कि हमने एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की खातून को बिठाया है, और इसके अलावा हम एक नज़र ये आ रहा है कि एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी है जिसमें ख़वातीन बैठकर ये बता रही हैं कि अब ये सारी जो वॉर गेम हुई है इसमें कितने लोग मरे, कितने धमाके हुए, लेकिन वो इफेक्टिव ऑब्वियसली उस तरह से नहीं रही। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अगर आप देखें और उनकी देख लीजिए तो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी भी यहाँ वाली को मिलती रही। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ की होंगी इस सारी एपिसोड के अंदर। स्पेशली उनके मेन स्ट्रीम मीडिया का जो किरदार रहा है वो इतना डैमेजिंग था कि वो अपने स्टूडियोज में सायरन बजा रहे हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को कहना पड़ गया कि ये तो बंद कर दें आप, क्योंकि आप आम शहरियों को भी एक अलार्मिंग सिचुएशन में डाल देते हैं कि वाकई जंग लग गई है या क्या हुआ है। तो जो डिसइंफॉर्मेशन का जो एक हम कह सकते हैं कि एक सैलाब वहां पर आया हुआ था, उससे जो डैमेज हुई है वो अपनी इंडियन आर्मी और उनकी अपनी इंडियन स्टेट भी हो रही थी, बिकॉज इंडियन मीडिया वाज नॉट रिपोर्टिंग अ वॉर, इट वाज क्रिएटिंग अ वॉर। गौरव आर्या अगर टीवी के ऊपर बैठ के ये कह रहा है कि कराची भी घुस गए, लाहौर भी घुस गए, सो दे आर सेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मेटाफिजिकल टारगेट फॉर द फोर्सेस टू गो टू। तो वो 2-4 कदम इंडियन फौज से भी आगे चलने की कोशिश कर रहे थे। तो इस नैरेटिव की वॉर में या मेन स्ट्रीम मीडिया में तो जितनी फैब्रिकेशन वहां पे फैली है उसका नुकसान उन्हीं को हुआ है, एंड दे हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एंटायर एपिसोड। बिल्कुल। अच्छा तमकिनत, मुझे ये बताइएगा कि आप हो गई, मुजम्मिल शाह हो गए, शहजाद गियास हो गए, अदील अफजल हो गए, ये तो सारी आवाज़ें जो हैं क्रिटिकल आवाज़ें मानी जाती थीं, और जब दुश्मन मुल्क का हमला हुआ तो ये अपनी रियासत के शाना बशाना आकर खड़े हो गए सब। ऑन दी अदर हैंड जो कि रियासत के एसेट्स माने जाते थे, बल्कि थे जिनमें आप नाम ले लें इमरान रियाज, मुईद पीरज़ादा और सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो जो है फेंस के दूसरी तरफ थे। तो आपको लगता है कि अब पोस्ट वॉर जो रियासत है उसको ये समझ आएगी कि उसने साइड्स कौन सी पिक करनी है यहाँ, बल्कि सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि अगर वो कोई साइड पिक ना करे? जैसे आपने कहा अली कि सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि वो कोई साइड पिक ना करें, वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की साइड पिक करें। और ये जो स्टेट के आपने कहा ना पहले एसेट्स थे, ये तो एसेट्स फॉर हायर हैं। आई बिलीव कि इनको कोई भी अपना एसेट बना सकता है, जैसा कि हमने देखा है कि इनका बयानिया हमेशा वो रहा है जो जिस तरफ से इनको ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिला उस तरफ का बयानिया इन्होंने बना लिया। तो मैं तो I've never really taken these people too seriously. I know a lot of people do. ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच होती है, हम उस पर नहीं कह सकते, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे ही नैरेटिव को सच माने और उसी के ऊपर ही जो है ना वो सारा कुछ करें, वो कोई नहीं कह सकता, हर बंदे की अपनी मर्जी है। लेकिन स्टेट का जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक स्टेट को चाहिए कि वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की भलाई के बारे में सोचे, वो इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दे कि कौन सी आवाज़ें हमारे लिए बोल रही हैं या कौन सी आवाज़ों को हमने अपने लिए बुलवाना है। इस तरह के कामों से निकल के आई थिंक अब ये जो स्टेट नैरेटिव खेल रही थी ना, इससे हट के अब इनको प्रैक्टिकली कुछ ऐसे काम करने की ज़रूरत है जो कि आवाम के लिए हो। कब तक हम ट्विटर के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान की जो जंगें हैं या पाकिस्तान के मसाइल हैं उनके हल करते रहेंगे? तो चले ऑनलाइन तो हो गए, सारे मसले हल हो गए, सब कुछ हो गया। आई थिंक अब प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है स्टेट को, और इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा तमकिनत, ये बताएं कि इस दौरान हमने एक और चीज़ देखी जो कि ट्विटर जो है, एक्स रादर जो है, उसको गवर्नमेंट ने फाइनली इतने महीनों बाद थोड़ी धूप छूप लगाई और उन्होंने कहा जी कि अब जो सारे जो हैं उसको इस्तेमाल करना शुरू करें, और अभी तक तो बहाल है। आपके ख्याल में ये एकदम से जो इन्फॉर्मेशन इनटेक इतनी बढ़ गई थी ट्विटर की वजह से, क्योंकि सारी तमाम चीज़ें जो अपडेट्स थी वो सबसे टाइमली तो ट्विटर पे आ रही थी, क्या ये एक सडन री इंट्रोडक्शन जो है ट्विटर एक्स की तमाम यूज़र्स के लिए, क्या आप समझती हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है वो उसके कोई मनफी पहलू भी हो सकते हैं? देखिए, जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। जहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड था वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी बहुत ज़्यादा था। तो देखिए, वो जिससे उर्दू का एक शेर है ना कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, तो वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है कि जब उनका दिल चाहे वो जो मर्जी करें। हम तो उनको एक ख़ास हद तक ही उन्हें कह ही सकते हैं। बाकी ये है कि जब उन्हें जो चीज़ ठीक लगे
जब उन्हें लगा कि हाँ शायद ट्विटर से हमें कोई पर्सनली पाकिस्तानी नैरेटिव को कोई फ़ायदा हो सकता है, तो उन्होंने खोला। और अच्छी बात है, जिस चीज़ से आपके मुल्क के नैरेटिव को फ़ायदा हो रहा हो उसको प्रमोट करना भी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से, और मेरी यहाँ पे आपके प्रोग्राम के जो है ना वो तवासत से आवाम से एक अपील भी है कि प्लीज़ हर चीज़ जो आप ऑनलाइन देखें उसको इतना सीरियसली ना लिया करें और उसको बिल्कुल ही सच ना मान लिया करें। और इंडिया पाकिस्तान दोनों की सूरतों में ये बात बिल्कुल सच है कि हर बंदा जो होता है ना, अगर किसी के पीछे कोई खानदान में किसी पुप्पो ने भी आके कह दिया कि मेरा ख्याल है कि जड़ा फलाना मज़ैल सी ना ओदे पर्दे उत्ते ना इंज करके कुछ बनया सी तां इंज हो गया है, तो इस तरह की खबरें भी लोग बहुत सीरियसली लेके अपनी खाला पुप्पो से सुन के उनको भी आगे ऐसे ही फॉरवर्ड कर रहे थे कि जिस तरह के बिल्कुल अपनी आंखों से देख के उन्होंने खुद पास बैठ के उनकी खाला ने वो मिसाइल बनवाया था और फिर उनके तायाबू ने उसके ऊपर हमला करवाया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, उससे थोड़ा सा आवाम को बचना चाहिए और उसका तरीका यही है कि आप आवाम को थोड़ा सा अवेयर करें, उनको में तालीम और जो शऊर है उस वो प्रमोट करने की कोशिश करें, ना कि जिंगोइज्म। और ये बॉर्डर के दोनों तरफ दुरुस्त है। इंडिया में शायद ये थोड़ा ज्यादा है, एक तो वहाँ पे आवाम भी बहुत ज्यादा है, दूसरा मैंने ये भी नोटिस किया है कि देखिए हम उनको ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे थे और वो कुछ हमें ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो इस चक्कर में भी ये होता है कि हम थोड़ा सा सेल्फ हेट्रेड में भी मुब्तला है। वो मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंट होने से बेहतर होता है कि बंदा थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहे। तो शायद ये चीज भी हमारे काम आ गई कि उनको तो यही लग रहा था कि बस आज इधर से निकलना है तो शाम तक जो है ना वो हम बैठे होंगे लाहौर में, तो मतलब इतनी भी अन्नी नहीं मची हुई। लेकिन आवाम को मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा हमें पढ़ाई लिखाई की तरफ और थोड़ा सा क्रिटिकल जो हमारी वॉइसेस हैं उनको ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा मज़ीद अवेयर करने की ज़रूरत है ताकि हम मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार भी ना हो एंड ताकि इंडियंस की तरह हम अपने आप को एम्बेरस भी ना करें, जैसे वो ऑनलाइन और मीडिया पे भी हमें नजर आए कि दे हैव कॉज ए ह्यूज एम्बेरसमेंट फॉर देमसेल्व्स। सो उससे बचने के लिए यही तरीका है कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमने जाना ब्रेक के ऊपर, ब्रेक के बाद हमारे पास एक और गेस्ट भी हैं जिस कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन करेंगे हमें। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर, ब्रेक से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पोस्ट वॉर मीडिया लैंडस्केप जो है वो कैसा जा रहा है। तमकीन मसूर हमारे साथ मौजूद हैं, सईद मुजम्मिल को जाना पड़ गया, लेकिन हमें ज्वाइन किया अब शहजाद गियास ने जो पॉडकास्ट के होस्ट हैं पाकिस्तान एक्सपीरियंस के। बहुत शुक्रिया शहजाद ज्वाइन करने का। पाकिस्तान की मैं बताता चलूँ कि बेस्ट पॉडकास्ट बाय फार। अच्छा शहजाद, आपसे सवाल ये कि अभी रिसेंटली हम ब्रेक से पहले मीडिया लैंडस्केप की बात कर रहे थे कि पोस्ट वॉर कैसा होगा। आपको आप एक शो पे गए थे पियर्स मॉर्गन के, जो कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ने अपने कमेंट्री की थी। उसके अंदर साथ हिना रबानी खर थी, बरका दत्त थी और एक छोटा बच्चा था जो तस्वीरें लेकर आया था। तो आपका एक्सपीरियंस जो है उस पॉडकास्ट उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के बाद कैसा रहा कि इंटरनेशनल मीडिया के साथ थोड़ा आपका एक्सपोजर भी हुआ, तो डिड यू फाइंड एनीथिंग डिफरेंट उस इंटरव्यू के बाद रिएक्शन वाइज? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने दावत दी। हम तो बोलो जनाब और मस्बत शो पे आप लोगों को देखते हैं और सीखते हैं। आई थिंक कभी कभी हमें ना अपनी चीज़ सबसे बुरी लगती है। ये बकरा किस्तों पे भी मोइन अख्तर ने अपना नाम बदल दिया था क्योंकि उसने बोला जब तक बाहर का ठप्पा नहीं लगे तब तक अपनी चीज़ की इज्जत नहीं होती है। तो हमारे यहाँ सहाफ़त के नाम पर जिस तरह शोज़ डिज़ाइन हो रहे होते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग हो रही होती है, हमें लगता है ये हमारा ही मसला है जबकि ये आलमी दुनिया का मसला है। तो पियर्स मॉर्गन का शो हो या ये बड़े बड़े और चैनल्स हों, वो भी उसी तरह अर्नब गोस्वामी की तरह रेटिंग्स चाहते हैं, डे चाहते हैं, वायरल मोमेंट्स चाहते हैं, साउंड बाइट्स चाहते हैं। तो वहाँ पर इस तरह गुफ्तगू नहीं हो रही थी कि मसला है क्या, उसको समझने की कोशिश की जाए या दोनों मुल्क के नुमाइंदे आकर तस्लीम करें कि आपसे भी गलती हुई है, हमसे भी गलती हुई है, अब आगे कैसे बढ़ना है। हमने कोशिश उसकी यही थी कि दोनों मुल्क के नुमाइंदे अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। उसी में जो है थोड़ा सा टकराव हो गया। अगर ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा था इंडियन साइड से कि पाकिस्तान ही टेरर स्टेट है, और यकीनन वो नैरेटिव बनाने का मकसद ये था कि अब जो इंडिया ने हमला किया है या इंटरनेशनल बॉर्डर्स की फ्लेग्रेंट वायलेशन करके पाकिस्तान को बॉम्ब किया है, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। तो रादर देन गोइंग ऑन अ डिफेंसिव पोजीशन और उसामा को लेकर कभी बैठ जाएं, कभी उमर सईद को शेख को लेकर बैठ जाएं और यही रोते रहें कि पाकिस्तान की 30-40 साल से क्या गलतियां हैं जो हम 500 पॉडकास्ट में कह चुके हैं। आई थिंक वहाँ पर ये ज़रूरी था कि उस बयानिए के मुकाबले में एक और बयानिया पेश किया जाए जिससे ये तासुर जाए दुनिया भर में कि हर मुल्क गलती करता है, हर मुल्क में मसले मसाइल होते हैं, पर इंटरनेशनल ऑर्डर, यूनाइटेड नेशंस, ये सारी तंजीमें कायम ही इंटरनेशनल लॉ पर हैं, यूएन चार्टर पर हैं, और उसको जो तोड़ता है उस पर फोकस रखना चाहिए, ना कि ये कि पाकिस्तान की 15 साल पहले क्या गलतियाँ थी।
बिल्कुल शहजाद, एक तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपको फाइनली पाकिस्तान से मोहब्बत मिलनी शुरू हुई है। दूसरा, अब तो एक्नॉलेज किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि हमारी जो सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो आपसे, और मैं चाहूँगा इसके बाद तमकिनत भी इस पर कमेंट करें कि इस जंग में हमें नून मीम राशिद भी याद आए कि आगही से डरते हो। बहुत दिहाइयों पे मुहित जो इंडिया ने एक नैरेटिव बनाया था कि देखें जी पाकिस्तान तो एक बड़ा ख़तरनाक मुल्क है, वो तो बड़ी खौफनाक किस्म की बंदिशों में जकड़ा हुआ है, वहाँ पर तो सेंसरशिप इतनी है, तो इतना एक अनस्टेबल जो नेबर है वो तो हमारे लिए नुकसानदेह ही होगा। अच्छा, अब हम बिल्कुल ऑपोजिट देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो सेंसरशिप कर रहा है, वो लोगों के अकाउंट बैन कर रहा है, वो पाकिस्तानियों के तो जो किए सो किए, वहाँ पर थापड़ साहब के ऊपर केस हो गए हैं कि उन्होंने किसी पाकिस्तानी को अपने शो पे क्यों लिया। अब ये जो इस किस्म की सेंसरशिप है, इसके आपके ख्याल में क्या नताइज निकलेंगे वहाँ पर, और उनसे हम कैसे असरअंदाज होंगे? शायराना माहौल चल रहा है, तो फहमीदा रियाज ने भी कहा था आप तो बिल्कुल हम जैसे निकले। तो इंडिया को देखकर हम बिल्कुल यही सोच रहे हैं। हमारे भी यही हाल थे कि ठीक है, घर पर हमें अब्बा जान से पिटाई पड़ रही हो, लेकिन अगर पड़ोसी आके चिल्लाना शुरू हो जाए हमारे बाप पर, तो हम अब्बू की साइड पर होंगे, ना कि पड़ोसी की साइड पर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान में मसले मसाइल नहीं हैं, सहाफ़त पे कतगने नहीं हैं, लोगों को नहीं उठाया जाता, हमारे हज़ार मसले हैं, पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान यूनिक है इन दीज प्रॉब्लम्स। तो अगर थोड़ी हमें अकल आई है कि नैरेटिव बनाने के लिए सोशल मीडिया को आज़ाद करना, लोगों की जो आज़ादी सहाफ़त है उसको प्रमोट करना, लोगों को बोलने देना, उससे पाकिस्तान का फ़ायदा होता है। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया भर में जाता है। जो 60-70 साल से एक बयानिया बनाकर चल रहे हैं, उनका जेन ज़ी के साथ है ना, इंटरनेशनल मीडिया से उस तरह उनकी जो बातें हैं वो क्लिक करते हैं, वही 70 की दिहाई के बयानिया में फंसे हुए हैं। तो अब अगर इंडिया जो है वो ऑपोजिट रास्ते जा रहा है, आज मैंने देखा एक व्लॉगर को भी अरेस्ट कर लिया, कह रहे हैं कि वो स्पाई थी, उनके साथ 5 लोग थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया। एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने ऐसे लिखा था शोका यूनिवर्सिटी के, उनको भी अरेस्ट कर लिया। अगर तो हम इससे ये सबक सीखें कि यही फैशिज्म हम भी अपनाएं, जो बोले उसको बंद कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत सबक होगा। हमें उल्टा सबक सीखना चाहिए। जब वो करण थापड़ के खिलाफ FIR कर रहे हैं, या द वायर को बंद कर रहे हैं, या TRT वर्ल्ड या आलमी पब्लिकेशंस को बंद कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान को और खोलना चाहिए और आज़ादी देनी चाहिए। अब जो भी हमारे फैसला करते हैं उनको अगर ये समझ में आ गई है कि वक्त आने पर यही आपके असासे होंगे, तो जब वक्त नहीं है, खुदा का वास्ता इन असासों को डंडे ना मारो। बिल्कुल जी। तमकिनात, इसी जो सवाल था उसके ऊपर हम कमेंट करें। अभी कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से मैं शहजाद के साथ ही हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि अब इंडिया के वही हालात चल रहे हैं जो कि शायद 80s में पाकिस्तान के साथ हुआ था, ज़िया दौर में, बल्कि उसको भी इफ यू पुट ज़िया ऑन स्टेरॉइड्स तो दैट इज लाइक मोदी एंड हिज गवर्नमेंट। जाहिरी बात है, हमने खुद फर्स्ट हैंड ये एक्सपीरियंस किया है कि जब आप डिसेंट की वॉइसेस को और सेन क्रिटिकल वॉइसेस को जब आप शट डाउन कर लेते हैं, तो एक एको चैम्बर सा बन जाता है आपके मुल्क के अंदर कि वही 4 लोग हैं जो बोल रहे हैं, अवाम भी वही सुन रही है। ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडिया इज प्रॉब्लली वन ऑफ द मोस्ट प्रोपेगेंडाइज्ड नेशंस, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड इस पूरे जंग के दौरान ये जो चीज़ एक एक्सपोज होकर सामने आई है कि कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा उनके ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी उनके अंदर मौजूद है। और जो हमने देखा जिस तरह से वो तुर्की को और अज़रबैजान को और अमेरिका को वो तड़ियाँ लगा रहे हैं, और हर मतलब 4 चुफेरे से बेइज्जती कराने वाली बात ही है कि अब हर मुल्क से और उनके लोगों से और चाइना को स्पेशली, मतलब इस तरह की बातें, मुझे शायद आप सबने वो क्लिप देखा हो जिसमें वो एक इंडिया का एंकर जो है वो चाइना के किसी डिप्लोमेट को कह रहा था कि मतलब इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और अगर हमने यहाँ से आपके लिए ये दरवाजे बंद कर दिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे वी आर लाइक 11 टाइम्स बिगर इकोनॉमी देन यू, तो आपको वही वाली बात है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये अपने आप को इस तरह से पूरी दुनिया से शट ऑफ कर लेना, डिप्लोमेटिकली हमने ऑलरेडी देखा है कि उनके पास जो सिर्फ एक एलाई रह गया है वो तालिबान है, विच इज लाइक आयरॉनिक। अगर आयरनी की भी कहीं माँ दूर कहीं मर गई होगी बेचारी ये देख के। और दूसरा ये कि भाई आप ये देखें कि आप अपनी आवाम को अगर वही एक
वही आपका फिल्में भी वही दिखा रही हैं, वो पद्मावत है या वो कोई दूसरी वो कश्मीर फाइल्स है या ये है, अजीब डिस्टॉर्टेड किस्म की हिस्ट्री आप अपने लोगों को फिल्मों के थ्रू ग्लैमराइज करके दिखा रहे हैं। आपके टॉक शोज के अंदर वही हैजान अंगेज किस्म की बातें जिंगोइस्टिक हो रही हैं। आपके जो आम लीडर्स हैं वो भी उस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके जो एंटरटेनर्स हैं वो भी उसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो जब आप एक ही किस्म का वो ह्यूब्रिस आप खाते रहेंगे तो फिर जाहिर बात है उसके बाद आपको वही एक उसी किस्म का डायरिया लगेगा जो हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद तमकिना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू आगे चलाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हमारे साथ तमकिन मंसूर मौजूद हैं, शहजाद व्यास मौजूद हैं। मीडिया के ऊपर गुफ्तगू होती। मैं शहजाद आपसे मेरा सवाल है कि इस सारी जो मीडिया वॉरफेयर जो हुई उसके अंदर मीम्स का भी एक बहुत बड़ा एक रोल था, और मैं बड़ी संजीदा तौर पे ये कह रहा हूँ कि इंडिया ने इसके ऊपर तो बाकायदा अपनी शिकस्त भी तस्लीम की कि जी मीम गेम जो थी वो पाकिस्तान की बहुत ऊपर थी। एंड आप एक एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन आप भी हैं, पाकिस्तान का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है इंडिया से, तो वन वुड अज्यूम कि इंडिया के अंदर भी जो मीम गेम है वो बड़ी अप टू द मार्क होगी। लेकिन कैसे है कि पाकिस्तानी विट जो है वो भी इसके अंदर एक उसको वेपनाइज किया गया और उसको इस्तेमाल किया गया भारत के खिलाफ। सर अगर आपने मेजर गौरव आर्या की बात सुनी हो, वो जो रात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि कराची पोर्ट इज़ डिस्ट्रॉयड, अगले दिन दुम दबाकर जब खुद भागे तो उन्होंने कोशिश की उसको पेंट करने के लिए ये बहुत बड़ा हमारा साइऑप्स था। ये जो हमने सारा झूठ बोला, ये जोसेफ गॉबल्स की तरह जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने किया था, वो 1940 में ही फंसे हुए हैं। देखें इंडिया क्या बयानिया बनाना चाह रहा था। अभी लेटेस्ट ही देख लेते हैं कि रेडिएशन लीक हुई है और पूरे इस्लामाबाद पिंडी में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल चुकी है, लोग में खौफ व हरासा है, लोग एवैक्यूएट कर चुके हैं, इस तरह की खबरें आई। उसके जवाब में जब पाकिस्तानियों ने चाहत फ़तेह अली खान को पोस्ट कर दिया कि ये देखो रेडिएशन से इफेक्ट हुआ हुआ एक इंसान हमें नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बिलीवेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। विदाउट एक्चुअली सिटिंग डाउन, प्रोवाइडिंग दी एविडेंस और मेकिंग क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स, आपने उनके क्लेम का इतना मजाक उड़ाया कि वो जो न्यूज़ ब्रेक भी की थी ना जिस ट्विटर अकाउंट ने, उसने वो ओरिजिनल पोस्ट ही डिलीट कर दी क्योंकि इतना लोग उसका मजाक उड़ा चुके थे। तो अगर किसी ने गलती से भी यकीन करना था, डिनायल से बेहतर था ये कि उनके क्लेम को इतना रिडिक्यूल किया जाए कि कोई भी सीरियस इंसान उसको सीरियस ले ही ना सके। वो इसी तरह शुरू में जब खौफ व हरासा फैलाने के लिए कि हम तबाह कर देंगे, हम मिटा देंगे पाकिस्तान को, जब पाकिस्तानियों ने आगे से बोला कि ठीक है हम वापस बना लेंगे, तो वो जो एक साइऑप्स करने की अगर कोशिश भी की थी उन लोगों ने, वो हमारे फ्रंट लाइन मीम वॉरियर्स ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। अच्छा तमकिनत, ये मुझे तो लफ्ज़ भी प्रोनाउंस करना नहीं आता, ये जो साइऑप है ये उन्होंने कहा हमने पाकिस्तानी अवाम के साथ किया, तो इंडिया की जंग जो है वो तो मतलब पाकिस्तान के साथ ही, पाकिस्तान के अवाम के साथ ही, वो जो साइऑप था वो तो अपनी अवाम के साथ हो गया। तो ये मतलब उल्टा फायर कैसे चल गया? ये अली इसी तरह होता है कि पहले तो उन्होंने कहा कि हम टेररिस्ट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो टेररिस्ट के खिलाफ जंग लड़ने में उन्होंने हमारा पानी भी बंद कर दिया, फिर उन्होंने हमारे आर्टिस्ट भी बैन कर दिए, फिर उन्होंने हमारा म्यूजिक भी बैन कर दिया। तो मुझे नहीं पता है केड़े टेररिस्ट ने जेडे बैठ के उत्थे म्यूजिक पे बना देने। अच्छा शहजाद, अभी ये तमकिनत ने थोड़ा एड्रेस किया इशू कि हमारे आर्टिस्ट वगैरह जो है वहाँ पे बैन हुए हैं, तो आपका इसमें क्या ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं, मतलब पहले भी हमारे आर्टिस्ट जो थे वहाँ पे इतने वेलकम नहीं थे, क्रिकेटर्स तो बिल्कुल वेलकम नहीं थे, तो ये अब ज़ाहिर है मामला बहुत लंबा चलेगा, बट आर्ट इटसेल्फ जो है वो इसके अंदर बहुत बड़ी हिट लेगी, तो इससे तो किसी इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं होगा। तो इंडियंस ये भी रियलाइज़ नहीं शायद कर रहे कि उनको इन तमाम चीज़ों से खुद भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। नहीं सर, मुझे लगता है कि वो जो बयानिया बनाना चाह रहे हैं हुकूमत, आम आवाम को नुकसान और फ़ायदा जो भी हो, उस बयानिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र आ ही गया है तो बिफ़ोर देयर वाज अ हॉलोकॉस्ट उन्होंने वक्त अलग अलग कर दिए थे कि यहूदी शाम को किस वक्त बाग में आ सकते हैं और आम जर्मन शाम को बाग में किस वक्त आ सकते हैं। तो अगर आलमी दुनिया पर इंडिया ये नैरेटिव बना रहा है कि पाकिस्तानी तो हैं ही जिहादी, पाकिस्तानी तो हैं ही टेररिस्ट, अगर ये यूट्यूबर हो या आर्टिस्ट हो अंदर से ये टेररिस्ट ही है, तो जो आम इंडियन अवाम है वो जब पाकिस्तानी का सोचे वो टेररिस्ट ही सोचे, वो फवाद खान ना सोचे, वो हानिया आमिर ना सोचे, वो
राहत फ़तेह अली ख़ान ना सोचे या वो शहजाद ग़ियास अली, आफ्ताब सईद, तमकीनत ना सोचे, उसके लिए तो ये कल्चरल एक्सचेंज बिल्कुल ही मुंतला कर देना, सेवर कर देना कम्प्लीटली बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज अगर क्रिकेट मैचेस हों, बायलैटरल सीरीज़ हों, उनके लोग यहाँ पर आएँ, वो तो ये देखेंगे ना कि लाहौर में हम दुकानों में जाते हैं, लोग हमसे पैसे नहीं ले रहे और पीछे हमें बताया जा रहा था कि सब हमें मारने के लिए तैयार हैं, तो वो बयानिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो वो बयानिया बनाने के लिए एक डोम सी, आयरन डोम तो नहीं, एक साइकोलॉजिकल डोम अपने आवाम के अराउंड बनानी बहुत ज़रूरी है, जिसमें ना कल्चरल एक्सचेंज हो ना स्पोर्ट्स हो, ताकि वो जो आपको बता रहे हैं कि हर पाकिस्तानी होता है, आप उसी पर यकीन करें और सच आपसे छुप सके। इसीलिए हम सारे बैन भी हो चुके हैं सोशल मीडिया पर इंडिया में। अच्छा शहजाद, मैं ये सवाल तमकीनत से तो पूछ चुका हूँ, लेकिन आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो रियासत है, क्या उसको वो अब ये सीखेगी कि आप सारे जो हैं ये तो क्रिटिकल वॉइसेस माने जाते थे, और जब हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर तो आप रियासत के साथ शाना बशाना खड़े हो गए। ऑन दी अदर हैंड जो एसेट्स थे पाकिस्तान के, वो तो फेंस की दूसरी तरफ नज़र आए इस कॉन्फ्लिक्ट में। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ तक कि गाज़ा में जो इस वक्त हो रहा है, आप हो गए, तमकीनत हो गई, वो बहुत इसमें तवाना आवाज़ें हैं। मतलब आपने इंडिया के केस में अपनी बहुत बड़ी ऑडियंस लूज़ की, आपने गाज़ा के केस में एक बहुत बड़ा रिस्क लिया कि जी हो सकता है आपके उसके बाद इंटरनेशनली वीज़े लगने बंद हो जाएं। तो ये वो जो अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़, आप लोगों ने वो करके दिखाया है। तो आपको खौफ महसूस हुआ, और क्या आपके ख्याल में अब हमारी रियासत अपना जो है रवैया, अपना तरीक़ाकार वो तब्दील करेगी? तो जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है उस पर अगर मैं आवाज़ ना उठाता तो शायद मैं अपने आप को आईने में नहीं देख सकता। तो वो सारी वीडियोस डीमोनेटाइज भी हुई, चैनल पर स्ट्राइक्स भी लगी, कोई मुझे सिंगल रिग्रेट उस बात का नहीं है। जहाँ तक हमारी रियासत का सवाल है, हमारी रियासत सच्चाई नहीं वफ़ादारी चाहती है। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको अब हम असासे लगना शुरू हो जाएंगे। शील्डें भी उनको ही मिली जिनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए थे, उन्होंने वो पोस्ट कर दिया। हमने इसलिए नहीं बातें कहीं जो हमने कहीं क्योंकि हमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए थे, हमने इसलिए कहीं क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हक पे था, पाकिस्तान इस वक्त सच पे था। कल को खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान हक और सच के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ होगा, तब भी हमारी आवाज़ें उठेंगी और हमारी रियासत को नहीं पसंद आएगा। हमने अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में देखा है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो गया, साइबर क्राइम इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या हमारी रियासत को सबक सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। क्या हमारी रियासत सबक सीखेगी? ये तो हमारी 75 साल की तारीख़ है कि ये सबक सीखे नहीं जाते। तमकीनत ये बताइएगा कि बहुत लोग जो हैं वो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए बड़ी चीज़ों से आगाह हुए हैं। लोगों को पता चल गया है कि JF थंडर क्या होता है, J10C तो PL15 क्या होता है पहले। और लोगों को एक और चीज़ भी बड़ी हो गई है कि जी न्यूज़ जो है उसको कंज्यूम करना कैन बी एंटरटेनिंग एट सर्टेन पॉइंट। लोग एंटरटेनमेंट की तरह उसको कंज्यूम कर रहे थे, जो कि गलत बात है। इसमें से कुछ एंटरटेनिंग नहीं था, अल्लाह करे मामला जो है वो ठीक रहे। लेकिन आपको एक कोई शिफ्ट नज़र आएगा कंजम्पशन का कि लोग सोशल मीडिया पर क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे, तो अब क्या ज़्यादा स्पेस क्रिएट होगी न्यूज़ मीडिया के लिए, या बैक टू जो बाकी चीज़ें थी वही चलता रहेगा? देखिए, न्यूज़ तो हमारे यहाँ इंफोटेनमेंट जो है, हमारे यहाँ तो न्यूज़ चैनल्स हमेशा ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रहे हैं। जिस तरह का ड्रामा, थ्रिल और जिसे कहना चाहिए वो हमने देखा हुआ है उसके ऊपर, जो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, वो तो हमें हमारे आम फिल्मों ड्रामों में भी नज़र नहीं आता। तो आई थिंक हमारे न्यूज़ चैनल्स विल रिमेन अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर आवर आवाम। और ये हमारा एक जनरल, मेरे ख्याल से जो हमारा एक कौम का मिजाज है वो भी शो करता है कि हमारे यहाँ वही, ये मैं बहुत दफ़ा पहले भी कोट कर चुकी हूँ कि हमारे एंटरटेनमेंट की अनफॉर्चुनेटली इतनी कमी है कि सड़क पे एक्सीडेंट भी होता है तो 50 लोग खड़े होकर देखना शुरू कर देते हैं कि क्या हो रहा है। सो आई थिंक ये इस तरह तो नहीं अभी कह सकते कि एकदम से बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा और हमारी सारी आवाम ही जो है ना वो सुकरात बन जाएगी। मेरे ख्याल से तो जब मामला ठंडे होंगे तो चीज़ें वापस उसी तरफ आ जाएंगी, वही एंटरटेनमेंट हमारी उसी तरह जो है ना वो उसके ऊपर जो हम देखते रहते हैं, बहस मुबाहिसे, दो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, आपस में बहस करती हैं, लड़ती हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, बट आई होप कि हमारी आवाम जो है वो थोड़ा इंडिया से ये सबक ज़रूर हासिल करे कि जो चीज़ें वहाँ पर उनकी मतलब जड़ों को खोखला कर रही हैं वो उनको यहाँ पे रिकग्नाइज करें और फिर उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें, जो कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, जो कि जिंगोइज़म है और जो कि एक जंगी जुनून है।
उससे निजात हासिल करने की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत अपनी जो हमारी मुल्क कौम की डेवलपमेंट और आवाम की फलाह बहबूद की तरफ आने की ज़रूरत है। सो आई होप कि हमारी आवाम जो है वो उस तरफ शिफ्ट हो और हुकूमत भी हो। अच्छा शहजाद, दुनिया की तकरीबन हर चीज़ ही डिमांड और सप्लाई पर चलती है। अब 8 और 9 तारीख की जो रात थी, हम जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं हमने जाग के गुजारी। जितनी न्यूज़ आ रही थी हर प्लेटफॉर्म पे समेत व्हाट्सएप के, जिसमें सही भी शामिल थी गलत भी शामिल थी, लेकिन आपको हर सेकंड में कोई ना कोई अपडेट मिल रही थी। तो अब वो जिस किस्म के डोपामिन हिट की हमें आदत पड़ गई है, तो अगर उसकी अब डिमांड रहेगी तो इसका मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को खबरदार रहना चाहिए कि अब फेक न्यूज़ में इजाफा होगा, क्योंकि अवाम तो मांग रहे हैं इन्फॉर्मेशन सही या गलत कुछ भी, तो उनको अब आपने हर सेकंड में प्रोवाइड करनी है। तो क्या इसके लिए अब हम तैयार हो जाएं? सर, जो पिछले 2 साल में चल रहा है मुझे तो नहीं लगता कि इसमें और इजाफा क्या ही हो सकता है। पानी सर के ऊपर जा चुका है जहाँ तक फेक न्यूज़ का सवाल है। व्हाट्सएप पे क्या कुछ नहीं आता। ज़ाहिरी बात है इन मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस वो चीज़ एस्केलेट हो जाती है, बिकॉज एक थर्स्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भी होता है, साथ ही साथ पैनिक और एंग्जाइटी भी होती है, और फिर एक नेक नियति भी होती है। अगर तो आपको वाकई खबर मिली है कि कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय होने वाला है और आपके दोस्त कराची में रहते हैं, तो आप नेक नियति से भी फॉरवर्ड करते हो कि यार हैदराबाद चले जाओ, थोड़ा टाइम लाहौर आ जाओ, जो भी कर लो, थोड़ा दूर हो जाओ क्योंकि ये खबर आई है हमें। जहाँ तक फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने का सवाल है, अली आप भी यही बात करते हैं कि जिन लोगों ने ये सोशल मीडिया बनाया है वो हम नहीं थे, तो इनको जो कंट्रोल करेगा वो भी हम नहीं होंगे। तो ये हमारे पे ग्रेड से ऊपर का सवाल है कि ये कंट्रोल हम कैसे कर सकेंगे। जो कोशिशें हम लोग करते हैं कभी साइबर क्राइम को इस्तेमाल करके, कभी पीका को इस्तेमाल करके, ये वाकई फ़ेक न्यूज़ को कंट्रोल करने की तरकीबें नहीं होती। ये डिसेंट को कर्व करने की या खामोश करने की डिसेंडेंट्स को टेक्निक्स होती हैं। फेक न्यूज़ बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्या हम उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर बैठ के कोई तरकीबें बता सकते हैं हुकूमत या रियासत को? नहीं। मेरी तो उनसे यही गुजारिश होगी कि भाई जिन्होंने बनाया है उनसे ही पूछ लें, वो ही हमारी कोई मदद कर सकें, हमसे तो ना हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका, तमकना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर मेरे ख्याल में बेहतरीन सर कॉन्वर्सेशन रही इस सारे मौजू के ऊपर। आने वाले दिनों में देखते हैं सर कि मीडिया के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट जो है हमने आज डालने की कोशिश की, अब वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते आपसे चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।